हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। ठीक है, तो आज की वर्कशीट जो है आपकी वो वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, हम उन्हें करेंगे इसमें। अब देखिए, यहाँ पर आपको कहा है कुछ, आपको ये चीज़ें पुरानी वर्कशीट में भी बताई गई थी कि आपसे कहा है याद कीजिए और बताइए एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं। आपको देखो बताया था कि एक वृत्त है, उसका ये व्यास है, उस पर बनी स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका समांतर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको कहा है यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं तो POA बराबर है। ठीक है, इसके लिए क्या कहा है आपको कि आपके पास दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री का। ठीक है, और ये PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक केंद्र बिंदु से इस तरीके से मिली हुई हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो कोण है इसका माप बताना है आपको। ठीक है, तो आपको ये पता है ये आपका क्या होता है, कोण समद्विभाजक होता है। ये कोण, ये वाली जो दो स्पर्श रेखाओं के इस वाले बिंदु से केंद्र पर मिलने वाली रेखा क्या करती है, इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। और हमें पता है कोई भी त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला कोण हमारे पास यहाँ पर जो है ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें पता है ये एक त्रिभुज बन गया, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से अगर इन दोनों का जोड़ माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 13, 130, 180 में से 130 गए 50 डिग्री, तो हमारे पास ये वाला कोण कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं हमें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा पहला वाला 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं जो इस सवालों में यूज़ होंगे। देखिए आपसे कहा है समांतर चतुर्भुजों में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आपका, जिसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है और दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, आमने सामने वाली भुजाएं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है आपका, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज में क्या होगा, जिसमें आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। और क्या होगा, इसके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते हैं, कि ये वाले जो कोण होंगे ना ये समकोण नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपके जो उदाहरण दिए हैं इनमें इस्तेमाल होगी। अब देखिए, अब आपको कहा है यहाँ पर उदाहरण 1 देखते हैं हम। ठीक है, उदाहरण 1 में क्या है, उदाहरण 1 में कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर है AC के, उसमें बना अंतःवृत्त भुजाओं BC, CA और AB को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। कि इसमें एक ये वृत्त बन रहा है, ये इन भुजाओं को DEF पर स्पर्श कर रहा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, BD बराबर है DC के। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, BD बराबर है DC के। तो देखिए यहाँ पर कहा है हमें, हम जानते हैं, देखिए ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कि वृत्त का जो बाह्य बिंदु है इससे बनी जो स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई बराबर समान होती है, ये हमने एक प्रमेय भी की थी। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम सभी बिंदुओं से उनकी स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको कहा है AF बराबर AE, AF बराबर AE, BF बराबर BD, BF बराबर BD, CD बराबर CE। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC दिया है। अब हम AB को क्या लिख सकते हैं,
देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ बी, ठीक है। इसी तरह से हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा इस वाले समीकरण के अकॉर्डिंग कि हमें f बराबर में ए ई है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचा, एफ बी बराबर में ई सी, ठीक है। अब एफ बी इसके बराबर है तो एफ बी तो बी डी के बराबर भी है, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं की दूरी लंबाई क्या होगी अगर बाह्य बिंदु से बराबर होगी, तो एफ बी बराबर बी डी आ गया हमारे पास। इसी तरीके से ई सी बराबर में हमारे पास सी डी आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करने को दी थी, तो हमने ये सिद्ध कर ली बड़ी आसानी से। अब देखिए, अब बात आती है उदाहरण 2 की। उदाहरण 2 में आपको क्या कहा है, उदाहरण 2 में आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, कि वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज जो बना है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा है, दिया है वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। हमने देख लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोबारा से मैंने आपको बताया था कि आपके लिए क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पर्श रेखाओं वाली, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखो यहाँ पर भी शुरुआत कहाँ से हो रही है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो डी आर बराबर है डी एस। इसी तरीके से हम बाकी भी निकाल लेंगे, ए पी बराबर में ए एस, बी पी बराबर में बी क्यू, बी पी बराबर में बी क्यू और सी आर बराबर में सी क्यू, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से 4 समीकरण बन गए। हम क्या करते हैं, इन चारों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, देखो हम इन्हें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब ए पी और बी पी, आप कहेंगे मैम ये तो यहाँ पर था पहले में ही और ये तो लास्ट में आ गया। हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इन भुजाओं को रख लेना है कि हम 2 भुजाओं को जोड़ें तो हमारे पास एक पूरी भुजा बन जाए, ठीक है। तो हमने जब जोड़ा तो हमने क्या कर लिया, डी आर और सी आर को एक साथ रख लिया ताकि हमारे पास सी डी बन जाए। ऐसे ही हमने ए पी प्लस बी पी को एक साथ रख लिया ताकि हमारे पास ए बी बन जाए, तो वो चीज़ हो गई। इसी तरीके से हमने इनको रख लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सी डी प्लस ए बी बराबर में ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखिए सी डी प्लस ए बी, अब यहाँ पर हमें देखा है, ये देखिए आपको कहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये आपको बताया था मैंने अभी कि आप सी डी जो है वो ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें कहा है सवाल में कि ये समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो सी डी बराबर में ए बी, हम सी डी को हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं। अगर सी डी यहाँ पर ए बी के बराबर लिख जाएगा तो 2 ए बी हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2AB इज इक्वल टू 2AD। इसी तरीके से हम यहाँ पर BC को किसके बराबर रख सकते हैं, ये BC है, ये AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ आपके पास AB बराबर में AD, ठीक है। अब AB बराबर में आपके पास AD आ गया, ठीक है। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके भी बराबर हो गया। ऐसे अगर ये इसके बराबर है तो ये आपके समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग ये भी बराबर है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं सारी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, और यही हमें सिद्ध करना था। और जब सारी भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या कहलाया जाता है, समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 है आपका। उदाहरण 3 में आपको क्या कहा है कि आकृति, जो आपको ये आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बना है और इसके अंतर्वृत्त भुजाएं हैं जो ए बी बी सी और सी डी को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। किस किस की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें AD, BE और CF की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब AD, BE और CF ये लंबाई ज्ञात करनी है,
ठीक है, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हल करते हैं हम इसे, इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखें। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या है दिया गया है, हमें ए बी बराबर में, ये जो ए बी है 12 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 12 दिया है, और ये ए सी हमें 10 सेंटीमीटर। अच्छा ए सी हमें दिया नहीं हुआ है, आई थिंक नहीं, ए सी का माप हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी को हम मान लेते हैं, हमें ये निकालने को बोला है ना, हमने इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए डी हमने क्या कर लिया, एक्स सेंटीमीटर मान लिया। अब इससे क्या होगा, हमारे पास बी डी जो है, बी डी क्या निकल कर आ जाएगा, 12 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये पूरा 12 है, ये एक्स है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12 में से एक्स घटाकर। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए डी जो है हमारा वो ए एफ के भी बराबर है। अगर ए डी एफ ए एफ के बराबर है तो ए एफ हमारे पास एक्स सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हमने ए डी को एक्स माना था। ठीक है, अब ए एफ हमारे पास क्या आएगा, ए एफ को हम क्या कह सकते हैं, ए एफ को हम बोल सकते हैं सी ए माइनस सी एफ। इस तरीके से हम सी एफ निकालेंगे, इस तरीके से हम सी एफ निकालेंगे तो हमारे पास सी एफ भी क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स, जैसे हमने इसको निकाला था। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे करेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, बी डी को बी ई के बराबर, जो है हमारे पास स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, बी ई निकालने पर हमें बी ई मिल गया 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक ये लाइन करी थी, देखिए बी सी बराबर में सी ई प्लस, देखिए बी सी कितना है यहाँ पर, बी सी बराबर में बी ई प्लस सी ई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें आप। अब देखिए यहाँ पर आपके कहा है बी सी बराबर में सी ई प्लस बी ई, अभी देखा हमने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये निकाले हैं सी एफ और यहाँ पर बी ई, ये बी ई, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ बी सी की जगह 8 है हमारे पास मेजरमेंट, सी ई 10 माइनस एक्स, बी ई 12 माइनस एक्स। ठीक है, इनको हमने हल किया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू हमें 7 मिल गई तो हम बाकी सबकी यहाँ पर x को 7 रखकर बाकी सबके मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये उदाहरण हो जाते हैं। अब हमें आता है कि हमें स्वयं कुछ सवालों के प्रयास करने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, हम आगे इनको देखते हैं। देखिए इसमें कहा है हमें, यहाँ पर देखिए ये कहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी को अंतःवृत्त जिसका केंद्र ओ है क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, क्रमशः किस पर स्पर्श करती हैं, पी क्यू आर पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी क्यू बराबर है ए सी प्लस बी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, हमें जो आकृति दी है हम उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हमें कहा है कि त्रिभुज है एक ए बी सी। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है, उसकी एक अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त है। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ए बी सी, और ये इसको किन किन बिंदुओं पर छूता है, पी क्यू और आर पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू बराबर है ए सी प्लस बी क्यू के, ए सी प्लस बी क्यू के, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से यहाँ पर आप ये लाइन लिख देना कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास ए पी बराबर में ए आर आ गया, इसी तरीके से बी पी बराबर में बी क्यू आ गया, और इसी तरीके से सी क्यू बराबर में सी आर आ गया। देखिए सी क्यू बराबर में सी आर, बी पी बराबर में बी क्यू और ए पी बराबर में ए आर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब देखिए हमें ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी प्लस सी क्यू हमने लिख लिया। ठीक है, बराबर में ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू को अभी मत छेड़ो। ठीक है, सी क्यू को अभी ऐसे ही रहने दो। अब देखिए नेक्स्ट में हम देखते हैं सी क्यू जो है हमारा, सी क्यू किसके बराबर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको सी क्यू को रखो, यहाँ पर हमारे पास पी बी जो है,
पी बी है, इसको हम बी क्यू के बराबर कह सकते हैं क्योंकि बाह्य बिंदु से ये दोनों लंबाई बराबर होंगी। तो ए आर प्लस बी क्यू आ गया, ठीक है, प्लस सी क्यू। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास सी क्यू जो है, सी क्यू हमारे पास सी आर के बराबर है। सी क्यू किसके बराबर है? सी आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर सी क्यू की जगह सी आर लिख सकते हैं और इसे हम इसके पास ले जाएंगे ताकि हमारे पास आर हटकर ये पूरी लाइन आ जाए ए सी, क्योंकि यही हमें चाहिए, यहाँ पर हमें ए सी बनाना है यहाँ पर किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया, तो ये आ गया ए आर प्लस सी आर, ठीक है, प्लस अब देखिए ये बी क्यू जो था ये हमें आंसर में चाहिए, तो हमने इस बी क्यू को नहीं छेड़ना, इस बी क्यू को यहाँ पर रहने दो। अब ए आर प्लस आर सी कितना हो गया? ए सी प्लस बी क्यू, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज बना है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग क्या है? समान है। आपसे क्या कहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और उसके परगत क्या बना है? एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नाम हम रख लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी, और ये इसको किन किन भुजाओं पर काट रहा है? पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं का योग बराबर है। सम्मुख भुजाएं मतलब आपको सिद्ध करना है, ये डी है बेटा, ठीक है, आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस डी सी बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है, तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? ए पी बराबर में ए एस, पी बी बराबर में बी क्यू, ठीक है, डी आर बराबर में एस डी, और ये हो गया हमारे पास आर सी बराबर में क्यू सी, ठीक है, आर सी बराबर में क्यू सी, ये सब हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार समीकरण आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हम इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमें ऐसे सम्मुख भुजाएं दी जाएंगी, हमने चारों को जोड़ दिया, अब चारों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ए पी है, अब ए पी को हम इसके साथ जोड़ दें ताकि ये पी से पी कट कर हमें ए बी लाइन मिल जाएगी, यही हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली दोनों है, इन दोनों को में आर कट जाएगा, फिर डी सी मिल जाएगा हमें। ऐसे ही हमारे पास ये ए एस यहाँ पर है, इसके साथ हमें एस वाला ही ढूंढना है, तो एस वाला ढूंढेंगे तो एस कट कर हमें ए डी मिल जाएगा। इसी तरीके से बी क्यू के साथ क्यू मिलकर क्यू सी मिलकर बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जो हमारे पास चार समीकरण थे हम उनको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, जो चारों समीकरण थे उनको हमने जोड़ दिया। उनको जोड़ने पर मैंने आपको बताया था पी पी वाला हम साथ में रख लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया ए पी प्लस पी बी, ठीक है, प्लस डी आर प्लस आर सी, ठीक है, बराबर है। दूसरी तरफ वाले क्या थे? ए एस 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 वाले हमने बोला था साथ में रखेंगे, ए एस प्लस एस डी हमने साथ में रख लिया, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। अब ए पी प्लस पी बी, अब देखेंगे यहाँ पर ए पी प्लस पी बी, ये क्या हो गया हमारे पास? ए बी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी। इसी तरीके से डी आर प्लस डी सी कितना आ जाएगा? आर सी, हमारे पास डी सी, ए एस प्लस एस डी ये हो जाएगा ए डी, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी ये हो गया हमारे पास बी सी। तो यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गया इतना? बेटा आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ होते हैं, ये सवाल मुश्किल होते हैं थोड़े से, तो अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न 3 में आपको कहा है आकृति में त्रिज्या r वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज ABC है कि एक ये आपके पास r त्रिज्या वाला एक वृत्त है
जिसकी परिगत एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण मतलब यह 90 डिग्री का एंगल है। यदि AB बराबर में AB और BC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, AB और BC की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर है, तो R की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, R की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो AC है ये इस फिगर में 10 लिखकर दे दिया है, ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये 10 नहीं दिया होगा, ठीक है। आप 10 कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम AC कैसे निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब आप ये कितना आ गया आपके पास 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। इस तरीके से आप AC निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबका काम आसान हो जाता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक AC आपके पास 10 कैसे निकल गया ये मैंने आपको बता दिया। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे देखिए, मैं इस आकृति को इधर बनाती हूँ एक बार और, थोड़ी और बड़ी बनाती हूँ, ठीक है। अब ये वृत्त है, ठीक है, ये इनको अलग अलग बिंदुओं पर छू रहा है, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये R है, मान लिया ये केंद्र है O, ठीक है, ये हमारे पास B बिंदु है, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं, ये ABC तो थे, ये D और E, ये दो नाम ले लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक वर्ग हो गया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि DOBE क्या है, एक वर्ग है। अगर एक वर्ग है ये, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये एक वर्ग है तो हमारे पास DO बराबर होगा OE के, वो बराबर होगा BE के, और वो बराबर होगा DB के, ठीक है। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, इतना समझ आ गया आपको। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, AC देखिए ये हमारे पास, इसको मैं अभी के लिए रब कर देती हूँ, या अगले पेज पर कर लेते हैं। देखिए अब हमें क्या कह रखा है कि AC हमारे पास त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज था ना ABC, ठीक है, और ये हमारे पास F पॉइंट है, ये D पॉइंट था, और यहाँ पर हमारे पास E पॉइंट था, ये आपका केंद्र O है, ठीक है, ये वृत्त है। अब देखिए अब आप, हमें क्या कहा है, हमें R का मान निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हम AD जो है, ठीक है, इस तरीके से हम हर एक को हमारे पास ये जो DB है, इसको और इसको, जो भी हमारे पास त्रिज्या आएगी, ये तो त्रिज्या है, हमें पता है ये त्रिज्या के बराबर है ये वाली भुजा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपकी इस वाली त्रिज्या के बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं कि DB हमने मान लिया, माना DB बराबर में BE बराबर में X, हमने ये X मान लिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम बाकी के सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारे पास कहाँ आएगा, DB कहाँ आ सकता है, तो हमें AB का मान तो पता है, हमें 8 है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, AB बराबर में क्या आएगा, AB कैसे हो सकता है, AD प्लस DB, AB प्लस DB। तो अब यहाँ पर AB हमें दे रखा है 8, AD हमें लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस X कितना माना है हमने, ये DB को हमने X मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं AD हमारे पास कितना आ गया, 8 प्लस X आ गया, ठीक है। AD हमारे पास 8 प्लस X आ गया। अब हम दूसरा क्या निकाल लेते हैं, अब देखिए एक और जगह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 10 वाली लाइन है, हम उससे एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे ये AC है, AC को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो AC है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AF प्लस EC। देखिए बेटा AC हमारे पास क्या आ सकता है, AC को हम लिख सकते हैं AF प्लस FC, ठीक है, AF प्लस FC लिख दिया। अब देखिए हमारे पास हम AC जो है, AF किसके बराबर हो सकता है, AF यहाँ पर देखो, ये AF जो है वो इसमें इधर नाम लिखते हैं, ये वाला त्रिभुज हम कर रहे थे, AF जो है वो AD के बराबर है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एफ क्या हो गया हमारा, ए डी के बराबर प्लस एफ सी। इसी तरीके से हमारे पास ये एफ सी जो है, एफ सी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो एफ सी हमने लिख लिया सी ई के बराबर, ठीक है। अब ए सी हमें कितना मान दे रखा था, 10, 10 बराबर में हमने ए डी, ठीक है, ए डी प्लस ई सी, ए डी प्लस ई सी, ठीक है। इस समीकरण को हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें इसके लिए ए डी चाहिए और सी ई चाहिए, ठीक है। ए डी हमने निकाला 8 + x, ठीक है। अब हमें निकालना है सी ई। जैसे हमने इसको निकाला है इसी तरीके से हम सी ई को निकालेंगे। कैसे, बी सी में से बी ई माइनस कर देंगे। बी सी हमारे पास कितना है 6, बी ई कितना है x, तो 6 - x हमारे पास कितना आ जाएगा सी ई, ठीक है। 6 - x हमारे पास कितना आ जाएगा सी ई, कितना आ गया हमारे पास 6 - x आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें ये समीकरण दे रखा है तो हम सी ई का मान और ए डी का मान इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये दोनों मान इसके इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 बराबर में 8 - x प्लस 6 - x, ये हमारे पास कितना हो गया 2x बराबर में 8 × 6 = 14, 14 - 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने इसको x माना था, ये हमारा x था, ठीक है, ये हमारा x था। अब इसके सामने वाली ये वाली भुजा बराबर है क्योंकि हमने कहा था ये वर्ग है। अब ये वाली जो भुजा थी वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब अगर ये 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो त्रिज्या है वो भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्यों आई, क्योंकि हमने इसको वर्ग माना था, हमने इधर एक वर्ग बनाकर चले थे। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू 2 आई है यही हमारी क्या होगी त्रिज्या होगी। क्यों होगी त्रिज्या, क्योंकि हमने डी ओ को बराबर किया था ई ओ के। क्यों, क्योंकि इसको हमने शुरुआत में क्या माना था वर्ग माना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको सबको ये डाउट्स क्लियर हैं। जहाँ आपको बेटा ये समझना है तो आप इस वीडियो को रीविजिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्लाइड्स में हम सारा एक साथ नहीं दिखा सकते। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपको इस तरीके से सुविधा मिले कि आप सारे सॉल्यूशन को एक ही पेज में देख सकें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वर्कशीट्स आपको मिल जाएं। बच्चों के कई बार मैसेज आते हैं कि मैम हमें दूसरी वर्कशीट्स चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वर्कशीट चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।